हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज के इस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 11th हिंदी मीडियम बायोलॉजी के आपके नेक्स्ट टॉपिक। हम लोग प्रोटिस्टा को कंटिन्यू कर रहे थे। प्रोटिस्टा के अंदर आज हम लोग बात करेंगे प्रोटोजोआ की। ठीक है, प्रोटिस्टा को आज पूरा फिनिश कर देंगे। ठीक है, प्रोटिस्टा को हमने बताया 5 ग्रुप में बांटा। कौन कौन से? क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स और स्लाइमोइड्स। ठीक है ना, हम लोगों ने ये चारों पढ़ लिए। आज उसका लास्ट है प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ नॉर्मली क्या है वो सुनिएगा। प्रोटोजोआ को अगर हम लोग बात करें तो प्रोटोजोआ को अपने आप में भी बेटा 4 अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है, 4 अलग अलग समूहों में बांटा गया है। ठीक है, जनरली अगर मैं बात करूं प्रोटोजोआ की तो ये है क्या? प्रोटोजोआ है वो नॉर्मली परपोषी है। ठीक है, परपोषी मतलब वो किसी दूसरे के ऊपर आधारित है। ठीक है, सबसे पहले चलो परपोषी वगैरह भी छोड़ो। प्रोटो मतलब प्रिमिटिव, शुरुआती अवस्था, और जोआ का मतलब होता है जंतु। ठीक है, जोआ का मतलब होता है जंतु, यानी कि जंतुओं की शुरुआती अवस्था। अब मैं आप लोगों को बात बताऊं, अगर आप लोग बीएससी में जूलॉजी लोगे, ठीक है, तो बीएससी में जूलॉजी में जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ोगे तो वहां आप लोगों को पॉरीफेरा से पहले, यानी जंतुओं के क्लासिफिकेशन में पॉरीफेरा से पहले आपको प्रोटोजोआ पढ़ना पड़ेगा। ये बेटा एक जंतुओं के बीच में कनेक्टिव लिंक है। ठीक है, कनेक्टिव क्या है? लिंक है। ओके, अगर हम लोग बात करें प्रोटोजोआ की तो नॉर्मली प्रोटोजोआ क्या है? ये परपोषी होते हैं। ठीक है, परपोषी मतलब किसी दूसरे के ऊपर, सारे प्रोटोजोआ नो डाउट। ठीक है, परपोषी मतलब किसी दूसरे जीव के ऊपर अपने पोषण हेतु क्या है? आश्रित रहते हैं। ठीक है, अब परपोषी में 2 प्रकार के होते हैं। एक तो ठीक है शिकारी हो सकते हैं। शिकारी मतलब किसी जिंदा जीव को मारकर उसको एज अ फूड अपना एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, सेकेंड थिंग इज है कि परजीवी है। परजीवी मतलब किसी दूसरे के ऊपर क्या है? आश्रित है। परजीवी का मतलब क्या है? किसी दूसरे के ऊपर क्या होता है? ये आश्रित होते हैं। ठीक है ना, यानी किसी दूसरे जीव से अपना भोजन क्या है? ले रहे हैं बेटा। ठीक है, ओके। अब परजीवी के अंदर 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो होता है अंतः परजीवी और एक होता है बाह्य परजीवी। बाह्य परजीवी मतलब ये कोई माना जीव है। ठीक है, अब इस जीव के अंदर देखो, या तो यहां पर होगा वो बाह्य परजीवी और उसके शरीर में होगा तो वो क्या होगा? अंतः परजीवी। मैं आप लोगों को चलो प्रोटोजोआ से थोड़ा सा दूर लेके चलता हूं। ठीक है ना, हमारे शरीर में बेटा जुएं होती है, बाह्य परजीवी। ठीक है, और अंतः परजीवी प्रोटिस्टा हमारी बॉडी के अंदर एंटमीबा हिस्टोलिटिका, आगे बताऊंगा, इसी में आएगा। ठीक है, अब सुनिएगा, आई बात समझ में? यानी ये परजीवी हो सकते हैं, बाह्य और अंतः दोनों प्रकार के हो सकते हैं। क्लियर है? मुख्यतः क्या है? जंतुओं से संबंधित है। क्यों संबंधित है? क्योंकि जंतुओं से की प्रिमिटिव फॉर्म है। मैंने बोला था कि जब आप बीएससी में जूलॉजी पढ़ोगे, ठीक है, बीएससी और एमएससी में, ठीक है, तो वहां पर आप लोग इसको डिटेल में पढ़ोगे कि जंतुओं से किस तरीके से संबंधित है। आई बात समझ में? ओके, आगे बात करते हैं कि प्रोटोजोआ अकेले को भी बेटा अलग 4 समूहों में बांटा गया है। क्लियर है? प्रोटोजोआ सिंगल को भी बेटा 4 समूह में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से समूह? पहला समूह है आपका अमीबॉइड या अमीबीय। ठीक है, दूसरा है आप लोगों का फ्लैजेलेटेड या कशाभिक प्रोटोजोआ। ठीक है, तीसरा है सीलिएटेड या पश्चिमाभिक प्रोटोजोआ, और चौथा है स्पोरोजोइट्स प्रोटोजोआ। ठीक है, जो स्पोर के फॉर्म में होते हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं पहले ग्रुप की, अमीबॉइड। अमीबॉइड का मतलब पता है क्या है? कि जो इनकी शेप है, इनकी आकृति है, वो इरेगुलर है। अमीबा की तरह इनकी आकृति इरेगुलर होती है, लेकिन इनकी आकृति कोई आकार या आकृति निश्चित नहीं होता। तो आकृति और आकार क्या है? अनिश्चित। क्या होता है बेटा? अनिश्चित है। क्लियर है? क्लियर है पहली बात। दूसरी बात क्या है? पहली बात तो ठीक है, आप लोगों ने पता लगा दिया कि इनकी आकार और आकृति क्या है? अनिश्चित है। दूसरी बात, ये स्वच्छ जल में रहते हैं। अच्छा, स्वच्छ जल में, समुद्री जल में भी रह सकते हैं। समुद्री जल में रहने के कारण इनकी जो शरीर है, शरीर के ऊपर किसका आवरण पाया जाता है बेटा? सिलिका का आवरण पाया जाता है। किसका आवरण पाया जाता है? सिलिका का आवरण पाया जाता है। ठीक है, ताकि समुद्री जल में हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन के ऊपर, यानी उच्च सॉल्ट कंसंट्रेशन के ऊपर, या फिर उच्च आप लोगों के लवण की सांद्रता पर इनके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, नमी युक्त प्लेसेस में रहते हैं। क्लियर है? और दूसरी बात, इनमें कूटपाद को आप लोग क्या बोलते हो? सूडोपोडिया। काफी लोग ये बताते हैं। कूटपाद का मतलब पता है क्या है? जब भी अमीबा भोजन के संपर्क में आएगा, माना है भोजन का संपर्क है, तो ये क्या करता है कि भोजन के संपर्क में आने पर अपनी कोशिका भित्ति को या फिर कोशिका झिल्ली को बढ़ाकर इस तरीके से उसको चारों तरफ घेर लेता है, और इसे बोलते हैं बेटा कूटपाद। इसे क्या बोलते हैं बेटा? कूटपाद। ठीक है, तो कूटपादों का निर्माण करता है। क्लियर है? क्लियर है बेटा? ओके, अब बात करते हैं कि इसके उदाहरण कौन कौन से। अमीबा पेटेंट एग्जाम्पल है एंटमीबा हिस्टोलिटिका। मैं इसका पूरा नाम लिख देता हूँ। हालांकि ये क्या है बेटा? ये परजीवी है, पैरासाइट्स की तरह काम करती है, यानी कि ये पैथोजेनिक होता है। आई बात समझ में? ये सारे प्रोटोजोआ जो है वो एनिमल बॉडी को बेटा इन्फेक्ट ही करते हैं, उनको बीमार करते हैं। आई बात समझ में? तो
एंट अमीबा हिस्टोरियटिका जो है ये कहाँ पाया जाता है बेटा? मानव आंत में, हमारी आंत में होता है बेटा, ठीक है, हम लोगों की आंत में भी है। लेकिन ये क्या काम करता है? ये बेटा अमीबिया पेचिस यानी कि अमीबिक डिसेंट्री का कॉज करता है, ठीक है। तो ये इसके द्वारा यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है नीट में कि एंट अमीबा हिस्टोरियटिका जो कि एक प्रोटोजोआ का एनिमल है, ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है बेटा? ये अमीबिया पेचिस को कॉज करता है। आई बात समझ में? अगला है फ्लैजिलेटेड, कशाभिक, ठीक है, नाम से ही संबंधित है बेटा, जिनके शरीर पर क्या होता है? फ्लैजिला। आई बात समझ में? ये मुक्त परजीवी है, मुक्त परजीवी मतलब फ्री लिविंग है। आई बात समझ में? यानी पूरे एनवायरनमेंट में, पूरे वातावरण में फ्री लिविंग फॉर्म में रहते हैं। क्लियर है? क्लियर है? क्या है इनकी स्ट्रक्चर बेटा? इनकी स्ट्रक्चर इस तरीके की होती है और इनमें फ्री फ्लैजिलास पाया जाता है इस तरीके से घूमने के लिए। क्लियर है? क्लियर है बेटा? उदाहरण है इसका, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से काफी बार आता है बेटा ट्रिफेनोसोमा जो आप लोगों का गिबेरेलिंस है, वो क्या करता है? एक बीमारी होती है आप लोगों की स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है, यानी बार बार नींद जाना, ज्यादा आना, उस बीमारी को कॉज करता है बेटा ट्रिफेनोसोमा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, बहुत मेन क्वेश्चन है, नीट में क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। क्लियर है? अगला है सीलिएटेड। सीलिएटेड की अगर हम लोग बात करें तो नॉर्मली फ्लैजिला जो एक या दो उपस्थित रहते हैं, इनके शरीर के ऊपर थाउजेंड्स ऑफ सीलिया यानी कि लगभग हजार और हजार से अधिक सीलिया उपस्थित होते हैं, ठीक है। अब इनमें कौन कौन से किस तरीके से काम करता है? सामान्यतः जलीय और मुक्त प्लावी। मुक्त प्लावी मतलब फ्री फ्लोटिंग है, फ्री फ्लोटिंग है, तैरते रहते हैं। क्लियर है? ओके। इनके शरीर में गुहा पाई जाती है जिसे आप लोग गॉबलेट बोलते हो, ठीक है, गलेट बोलते हो। आई बात समझ में? गुहा किस तरीके की होती है अगर मैं बात करूं तो इस तरीके से ये गुहा, ठीक है, मैं पैरामेशियम की स्ट्रक्चर बना रहा हूं पूरी की पूरी। आई बात समझ में? ये गुहा क्या काम करती है? इस गुहा से न्यूट्रिशन लेने का काम करते हैं। क्लियर है? इस गुहा से क्या करते हैं? पोषण लेने का काम करते हैं। क्लियर है? क्या काम करते हैं बेटा? पोषण ग्रहण करने का काम करते हैं। आई बात समझ में? तो जो सीलेटेड प्रोटोजोआ है, सीलेटेड प्रोटोजोआ की शरीर में जो गुहा पाई जाती है, उस गुहा का नाम क्या है बेटा? उस गुहा का नाम है गलेट कैविटी। क्या नाम है? गलेट कैविटी यानी कि गलेट गुहा। क्लियर है? और ये किसमें है बेटा? पैरामीशियम में आती है। ये किसमें आता है बेटा? पैरामीशियम। क्लियर है? पैरामीशियम इसका पेटेंट एग्जांपल है, सीलेटेड प्रोटोजोआ जिसके पूरे शरीर पर, ये पूरी बॉडी पर डिफरेंट टाइप के आप लोगों के सीलिया पाए जाते हैं। और ये सीलिया क्या काम करते हैं? ये सीलिया जो है ये मुक्त प्लावी अवस्था के लिए काम में आते हैं, ठीक है। क्लियर है? ओके। अगला सबसे इंपॉर्टेंट और अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, काफी बार क्वेश्चन आता है क्लास 12 में आप लोग जब मलेरिया पढ़ोगे, ठीक है, तो मलेरिया के अंदर ही आएगा, ठीक है, मलेरिया पैरासाइट, मलेरिया परजीवी के अंदर आएगा। ये क्या है? स्पोरोजोइट्स होता है, यानी कि अपने जीवन जो है, जीवन के अंदर ये जब इनका जीवन शुरुआती अवस्था होती है, फिर जीवन की अंतिम अवस्था होती है ना बेटा, तो ये क्या करते हैं? स्पोर के फॉर्म में, यानी स्पोर युक्त अवस्था के अंदर अपना जीवन शुरुआत करते हैं। क्लियर है? और सबसे ज्यादा संक्रमणकारी इन्फेक्शियस है, यानी कि सबसे ज्यादा क्या है? बीमारियां उत्पन्न करते हैं। ओके, सबसे ज्यादा बीमारी उत्पन्न करने वाले कौन से? स्पोरोजोइट्स है, स्पोरोजोइट्स है, ठीक है। नॉर्मली मैं बात करूं संक्रमणकारी है, ठीक है, इन्फेक्शियस है। क्या होता है याद रखिएगा, सामान्यतः ये क्या है कि इनको अपना जीवन यापन करने के लिए क्या होता है? एक परपोषी के शरीर की आवश्यकता होती है, ठीक है। और इसका उदाहरण है बेटा प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है कि स्पोरोजोइट अवस्था इसकी सबसे ज्यादा, इसकी जो संक्रमणकारी अवस्था है वो स्पोरोजोइट अवस्था है, ठीक है ना। आई बात समझ में? क्लियर है? क्या काम करता है? इसको अपना जीवन यापन करने के लिए बेटा दो परपोषियों की आवश्यकता होती है। कौन कौन से? एक तो होता है मानव परपोषी और दूसरा होता है आपका कौन सा? मच्छर, ठीक है, मानव मच्छर। मच्छर में कौन सा होता है बेटा? मादा एनाफिलिज मच्छर, ठीक है। मादा एनाफिलिज मच्छर और मानव के शरीर में अपना, यानी कि दोनों के जीवन में, दोनों के शरीर में अपना जीवन यापन करता है, ठीक है। मानव में तो इसका कौन सा चक्र पूरा होता है याद रखिएगा, हालांकि यहाँ पर इतना पूछा नहीं जाएगा, आगे जब 12th में आओगे तो वहाँ डिटेल में पूछा जाएगा, लेकिन नीट में आता है। मादा एनाफिलिज मच्छर के अंदर तो ये अपना लैंगिक चक्र पूरा करता है। कौन सा चक्र पूरा करता है बेटा? प्लाज्मोडियम लैंगिक चक्र, ठीक है। और मानव के अंदर कौन सा चक्र पूरा करता है? अलैंगिक। अच्छा, मानव में भी कौन सी जगह पर करता है वो याद रखिएगा, हमारे लिवर के अंदर, हमारे यकृत के अंदर। क्यों? क्योंकि लिवर के अंदर क्या है आप लोगों का? ग्लोबिन है, ग्लोबिन प्रोटीन है, और ग्लोबिन प्रोटीन और फेरस आयन Fe+2 आयन जो है इसके ग्रोथ के लिए ग्लोबिन प्रोटीन और आप लोगों का ग्लूकोज होता है, ठीक है, ग्लूकोज है और ग्लाइकोजन है,
ये ग्लाइकोजन, ग्लोबिन प्रोटीन और ग्लूकोज जो है इसकी वृद्धि के लिए बहुत जरूरी होता है, इसलिए मानव के लिवर में अपना एनालिटिक चक्र पूरा करता है। आई बात समझ में क्लियर है? तो ये हो गया आप लोगों का प्रोटोजोआ और प्रोटिस्टा कंप्लीट। ठीक है बेटा, बाकी आगे नेक्स्ट कर लेंगे।